इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि लखनऊ से ही है। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में तमाम निर्देश दिए हैं। बूथ लेवल तक प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। क्षेत्र में लगातार प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों के बीच में जाकर चौपाल लगाने के भी निर्देश हैं। प्रभारी जिलों में रहकर लोगों की समस्याएं सुने। जिले के अधिकारी पदाधिकारी के साथ सामंजस्य बनाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अवनीश लगातार बने भी हुए हमारे साथ। अवनीश, यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में और अब निर्देश दे दिए गए हैं कि आप लोगों के बीच रहिए, आप बूथ लेवल तक कैसे प्रबंधन को आप समझिए। हर एक यहां पर निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए। 3 घंटे तक की बैठक चली मुख्यमंत्री आवास में और सभी प्रभारी मंत्री जिनको दायित्व दिए गए थे वो बैठक के अंदर मौजूद थे। और मुख्यमंत्री का बहुत साफ तौर पे कहना था कि जो बूथ मैनेजमेंट बूथ तंत्र हमारा है, बीजेपी का एक पूरा कैडर बेस पार्टी है, तो उसको किस तरीके से सुनियोजित किया जाए और साथ ही विस्तारकों के साथ लगातार चर्चा की जाए, समन्वयकों के साथ चर्चा की जाए, बूथ अध्यक्षों के साथ लगातार समन्वय बनाया जाए। प्रत्याशी अभी पार्टी ने भले न घोषित किए हो, लेकिन पार्टी जिस तरीके से कैडर पार्टी काम करती है उस तरीके से चुनाव की तैयारी करे और एक एक वोट जो पार्टी के पक्ष का वोट है उसको कहीं ना कहीं जो है वो मतदान स्थल तक लाया जाए। आमतौर पर देखने को मिलता है कि उपचुनाव में मतदाता बहुत शिथिल हो जाता है, तो उसको किस तरीके से मोटिवेट करना, किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो है घर घर जाकर के जनसंपर्क करना। और इन मंत्रियों को भी दायित्व दिया गया है कि अब ये लखनऊ बैठने की बजाय उन क्षेत्रीय इलाकों में जाएं जहां क्या उनको प्रभार दिया गया है और वहां पर समय बिता करके, चाहे वहां चौपाल लगानी पड़े, वहां चुनावी सभाएं करनी पड़े, बैठकें करनी पड़े, छोटी छोटी बैठकों में भी जाने से गुरेज न करें। ये बात मुख्यमंत्री ने कही और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि पार्टी की जीत होगी। देखिए, बहुत कठिन है चुनाव। केवल 3 सीटें ऐसी हैं जो सिटिंग सीटें हैं बीजेपी की और उसके ऊपर दारोमदार है कि वो दूसरी और अन्य पार्टी की जो सीटें हैं, जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, उनमें सेंधमारी करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, ताकि जो मोमेंटम लूज हुआ था लोकसभा चुनाव के अंदर वो गेन में तब्दील हो। एक तरफ फिर से एक बार एक मोमेंटम सकारात्मक तौर पर बीजेपी के पक्ष में आए, इस बात की कोशिश। और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की बैठकें भी कर रहे हैं। वो खुद इससे पहले तमाम ये उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर चुके हैं और अब चूंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू होने जा रही है, तो उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। क्योंकि लगातार हमने देखा कि बार बार सीएम योगी बैठकें कर रही हैं। हालांकि अब किस रणनीति पर आगे बीजेपी चलेगी इस उपचुनाव में, अवनीश, ये देखना होगा। रणनीति बहुत साफ, पार्टी जद्दोजहद करनी है। लोकसभा के चुनाव में कई सारी सीटें इसमें से पार्टी हार गई थी इन इलाकों में जो लोकसभा क्षेत्र पड़े थे, और ये ऐसी सीटें में केवल 9 में से 3 सीटें सिटिंग है। इसके अलावा एक सीट आरएलडी के पास है, तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, और एक सीट जो है वो सिटिंग निषाद पार्टी की थी, जिसको अब तक सीट देने का फैसला पार्टी ने नहीं किया। हालांकि आरएलडी को एक सीट मीरापुर की देने का तय कर रखा है। पार्टी ने नामों का पैनल जो है वो 3-3 नामों का पैनल हर सीट पर बनाया और उसको भी केंद्रीय नेतृत्व को भेज रखा है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची भी आ जाएगी और पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के प्रचार अभियान भी जो है वो इन इलाकों में शुरू हो जाएंगे। जब अवनीश आज ये बैठक हुई, इस बैठक में तमाम निर्देश तो दिए ही गए, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी बातें इस बैठक में की गई? क्या कुछ छनकर इस बैठक से बाहर निकल कर आया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तौर पर ये बात सामने रखी गई कि जो मंत्री हैं उनको इलाकों में जाना पड़ेगा। लखनऊ बैठ करके मॉनिटरिंग नहीं होगी। जो विस्तारक है पार्टी के अंदर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर विस्तारकों का है जो लगातार संगठन के विस्तार को लेकर काम करते हैं। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके उस विधानसभा, जिस विधानसभा का दायित्व मंत्रियों को दिया गया है, उसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाए। डे बाई डे मॉनिटरिंग हो, ताकि ये पता चले कि कहाँ पर कमी है। अगर कहीं आवश्यकता है किसी समुदाय विशेष, किसी जाति विशेष का जहाँ पर जो है वोट नहीं मिल रहे हैं, तो उस जगह उस समुदाय या जाति से जुड़े हुए नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, उनकी कैंपेनिंग कराई जाए। और पार्टी की केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, उन मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ा जाए।